देखिए अभी जो है बिहार के अलग अलग जिलों के द्वारा आंगनबाड़ी सह क्रेच केंद्रों पे महिलाओं के लिए जो है भर्ती यहाँ पे निकाली जा रही है। इसमें देखेंगे तो दो प्रकार के जो है पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें आपका आंगनबाड़ी सह क्रेच केंद्रों पे सहायक और आपका वर्कर के पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको जो है किस तरह से आवेदन करना है। और कमाल की बात यह है कि किसी प्रकार की कोई भी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। जो भी महिला 10वीं पास है, 12वीं पास है, सीधे यहाँ पे आवेदन कर सकती है, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना है। और इसमें हम मानदेय की बात करें तो लगभग 3,000 से लेकर 5,000 रुपये जो है प्रति महीना इनको मानदेय भी देखने को मिलेगा। भर्ती जो है अच्छी खासी निकाली गई है। बताएंगे कहाँ से भर्ती निकाली गई है और किस तरह से आपको अप्लाई करना है, किस तरह से सिलेक्शन होने वाला है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें देखेंगे क्रेच वर्कर और सहायक क्रेच हेल्पर के पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। और आपका जो भर्ती होने वाला है आंगनबाड़ी सह क्रेच केंद्र बनाए गए हैं, यानी कि जो भी आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उसी के आसपास में एक क्रेच केंद्र बनाए गए हैं, वहीं पे जो है आपका भर्ती यहाँ पे कराई जा रही है। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे अभी जो भर्ती निकाली गई है लगभग जो है 12 आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो है भर्ती यहाँ पे निकाली गई है, जो कि सबसे अधिक भर्ती के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो भर्ती आता था 1-2 पोस्ट पे ही आता था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो लगभग जो है 12 अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्रों पे भर्ती आई हुई है, जिसमें 2 भर्ती होगी। तो लगभग जो है 24 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। और भर्ती जो है केवल महिलाओं के लिए है, कोई जेंट्स है तो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भर्ती कहाँ कहाँ से निकाली गई है। तो भर्ती जो है आपका पटना के अंतर्गत निकाली गई है। पटना जिला के अंतर्गत अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्रों पे आपका भर्ती निकाली गई है। इसमें देखेंगे तो पटना सदर हो गया, पटना सदर 1 हो गया, पटना सदर 2 हो गया। इस तरह से देखेंगे तो परियोजना का जो है नाम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो आंगनबाड़ी सह क्रेच केंद्र का नाम भी यहाँ पे बताया गया है कि कौन से आंगनबाड़ी सह क्रेच केंद्रों पे भर्ती निकाली गई है। एक जो है क्रेच वर्कर का भर्ती है और एक जो है क्रेच हेल्पर का भर्ती, यानी कि एक आंगनबाड़ी सह क्रेच केंद्र पे 2 लोगों का भर्ती यहाँ पे निकल के आया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो वार्ड संख्या भी मेंशन किया गया है कि कौन से वार्ड संख्या में भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे आरक्षण का कोटि दिया गया है। तो जो भी आरक्षण का कोटि है, इस जाति से आप आते हैं, इस वर्ग से आते हैं तो फॉर्म को भरेंगे। जैसे कि यहाँ पे पिछड़ा वर्ग लिखा गया है, तो जो भी पिछड़ा वर्ग के महिलाएं हैं वो यहाँ पे फॉर्म को भरेंगी। फिर यहाँ पे देखेंगे पटना सदर 1 में इस जो है आंगनबाड़ी क्रेच केंद्र के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें एक जो है क्रेच वर्कर का पोस्ट है और एक जो है क्रेच हेल्पर का पोस्ट है। वार्ड संख्या 2 में भर्ती निकाली गई है और आपका जो है पिछड़ा वर्ग के जो भी महिलाएं हैं वो फॉर्म को भर सकती है। तो इस तरह से देखेंगे तो लगभग जो है 12 अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो भर्ती है वो निकाली गई है। ठीक है। तो इसकी जानकारी आप चेकआउट कर लेना। सभी को मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो भी अलग अलग जगहों पे भर्ती निकाली गई है वहाँ से आप आते हैं तो फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें केवल जो ही महिलाएं फॉर्म भरेंगी। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि इच्छुक जो भी महिलाएं हैं वो फॉर्म को भर सकती हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्रेच वर्कर और क्रेच हेल्पर दोनों के लिए आवेदन करना है तो एक एप्लीकेशन फॉर्म से आप दोनों का आवेदन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अलग अलग जो है आवेदन देना होगा। यानी कि मान लीजिए एक ही आंगनबाड़ी जो केंद्र है वहाँ पे क्रेच वर्कर और क्रेच हेल्पर दोनों के लिए आवेदन आपको करना है तो दोनों के लिए अलग अलग आपका आवेदन होगा। बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने सभी जानकारी को इसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई क्रेच वर्कर जो है इन पदों पे भर्ती होना चाहती है तो इंटरमीडिएट पास है तो फॉर्म को भर सकती है। 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में उसका उम्र होनी चाहिए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को, तो फॉर्म को भर सकती है। 5500 रुपये जो है प्रति महीना उनको मानदेय यहाँ पे देखने को मिलेगा। और पूरी तरह से आपका जो है संविदा आधारित जॉब होने वाला है। क्रेच हेल्पर की बात करें तो अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, 18 से लेकर 35 साल के बीच में उम्र है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। 3,000 रुपये जो है महीना यहाँ पे उनको प्रति महीना सैलरी यानी कि मानदेय दी जाएगी। ये भी आपका पद जो है संविदा आधारित यहाँ पे होने वाला है। बताया गया है कि इच्छुक महिला अभ्यर्थी आवेदन के साथ स्वयं अभिप्रमाणित वांछिक शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र जिसमें आवेदिका की जन्म तिथि अंकित हो को संलग्न करते हुए आवेदन दे सकती है। यानी कि जब भी आप आवेदन देंगे तो उसमें आपका जो भी क्वालिफिकेशन की जानकारी है,
अंग प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, वो सब डॉक्यूमेंट आपको लगाकर यहाँ पे आवेदन करने होंगे। ठीक है, आवेदन कैसे करना है उसके लिए हम बताएंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे कुछ अन्य इन्होंने शर्त भी रखा हुआ है कि इसमें देख सकते हैं कि क्रेच वर्कर हेल्पर के चयन हेतु वार्ड का निवासी होना आवश्यक होगा। यानी कि जिस भी वार्ड से भर्ती निकाली गई है उस वार्ड से जो महिला आती है वही फॉर्म को भर सकती है, दूसरे किसी वार्ड के महिला दूसरे किसी वार्ड में फॉर्म को नहीं भर सकती है। और इसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र सीओ के माध्यम से बनाकर भी लगाना होगा। बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि आंगनबाड़ी सह क्रेच हेल्पर के चयन हेतु योग्य होगी कौन, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित पंचायत नगर निकाय चुनाव के लिए निर्धारित वार्ड की आरक्षित कोटि के अंतर्गत जो महिला अभ्यर्थी आती है वही आंगनबाड़ी क्रेच हेल्पर या फिर वर्कर के चयन हेतु योग्य होंगी। ठीक है, रिक्त वार्ड की आरक्षित कोटि में योग्य महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने के क्रमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सहित पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को भी चयन किया जा सकेगा। यानी कि जहाँ भी जिस कैटेगरी का मान लीजिए भर्ती निकाली गई है उस कैटेगरी में अगर कोई नहीं रहता है तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी का भी भर्ती करा ली जाएगी। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो और भी जानकारी दिया गया है कि आप सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे, पूरी तरह से जो है आपका संविदा के आधार पर भर्ती होगा, केवल आपको मानदेय मिलेगा, उसके अलावा कोई भी आपको बेनिफिट यहाँ पे सरकार नहीं देगी। बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि क्रेच वर्कर हेल्पर हेतु पदवार समर्पित आवेदनों में से सर्वोच्च शैक्षिक आवेदनों में से सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी कि इसमें जो है किसी प्रकार की कोई भी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसमें जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा उसके बिहाफ पे जो है आपका मेरिट बनेगा और आपको जो है जॉब दी जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षिक योग्यता समान रहने पर अधिक मेगा अंक वाले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। ये भी बात यहाँ पे बोला गया है, तो इसको भी देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है जिसको आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो इन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को भर के आपको जमा करना होगा। कहाँ जमा करना है, कैसे जमा करना है उसके लिए हम जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे विज्ञापन संख्या आपको मेंशन करना होगा, तो ऊपर आपको मिल जाता है, तो उस विज्ञापन संख्या को यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे एक फोटो लगाकर आपको जो है सिग्नेचर कर देना है। आवेदिक पद का जो है नाम आपको लिखना है कि आप जो है कौन से पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्रेच वर्कर या फिर क्रेच हेल्पर। तो देख लीजिएगा, जो भी आप पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट की जानकारी यहाँ पे जरूर मेंशन कर देंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन आप दे सकते हैं। अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता पति का नाम, अस्थायी आवास पूरा अपना जिले के साथ यहाँ पे लिखना है। जो भी आपका वर्तमान पता है वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे बाल विकास परियोजना का नाम आपको बताना है कि आप किस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। आंगनबाड़ी सह क्रेच केंद्र एवं केंद्र संख्या जहाँ पे आप फॉर्म भरना चाहते हैं, आप किस वार्ड संख्या से आते हैं, अपना श्रेणी बताएंगे कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब यहाँ पे आपका जो भी क्वालिफिकेशन है ना, जैसे कि मैट्रिक का हो गया, कौन से विषय से आपने किया हुआ है, कब उत्तीर्ण किया हुआ है, कितना अंक प्राप्त किए हुए हैं, परसेंटेज कितना है, कौन से बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से आपने पास किया हुआ है, फिर इंटर की भी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी अपने डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के साथ लगाने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने आधार कार्ड लगाया, ठीक है, फिर अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाया, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लगाया, जाति लगाया, निवास लगाया, ठीक है, और भी कोई डॉक्यूमेंट आपने लगाया तो उसको यहाँ पे लिखेंगे जरूर कि मैंने जो है ये एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन के साथ ये डॉक्यूमेंट जो है एप्लीकेशन के साथ लगाया हुआ है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर यहाँ पे दिनांक लिखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी है जो फॉर्म भर रहा है उसका सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको आपको तैयार कर लेना है और तैयार करने के बाद जो भी आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे लगा देनी है। लगाने के बाद आपको कहाँ भेजना है तो इन्होंने जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रेच वर्कर एवं हेल्पर के तहत आवेदन रजिस्टर्ड डाक द्वारा एवं हाथों हाथ संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में दिनांक 6/9 से लेकर 25/9 के बीच में आप जमा कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि आप चाहें तो हाथों हाथ जाकर भी जमा कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म को 6 से लेकर 25/9 के बीच में सेंड कर सकते हैं इनके कार्यालय में। ठीक है, बाल विकास परियोजना कार्यालय जो है ना वहाँ पे ले आकर इसको जमा कर सकते हैं या फिर इसको भेज सकते हैं बाई पोस्ट। इस तरह से आवेदन कर देंगे। आवेदन करने के बाद आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसके बिहाफ पे आपका मेरिट बनेगा और फिर आपको जॉब दी जाएगी। इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बता दिया हुआ है। मान लीजिए अलग अलग जिलों के द्वारा जो है ICDS के अंतर्गत जो है भर्ती आ रही है, तो आप अपने जिले की जो भर्ती है वो चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो
मैंने जो है एक लिंक दिया हुआ है जो कि आपको नीचे देखने को मिलेगा, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट का जो लिंक है ना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पटना की जानकारी दिखाया, तो यहाँ के पटना का ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे और आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक नोटिस का सेक्शन मिलेगा, उसमें उसके बाद रिक्रूटमेंट के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी क्रेच वर्कर और क्रेच हेल्पर के पदों पे भर्ती निकाली गई है, इसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी इसका चयन मार्गदर्शिता है उसको भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, आप अपने जिले का चेक कर लीजिएगा, आया होगा तो यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बता दिया। अपने जिले की भी जानकारी को चेक कर सकते हैं और भर्ती आई हुई है तो पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से अप्लाई। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दिया कि भर्ती जो है कहाँ से निकाली गई है, और साथ ही साथ आप किसी भी ज़िले के अंतर्गत आते हैं तो आपके ज़िले में भर्ती आई है कि नहीं आई है उसकी जानकारी आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें बता दीजिएगा, जहां तक मेरी जानकारी होगी वहां तक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।